फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीएसटी में नया क्या आया है? जीएसटी न्यू रूल्स 2026 एक्सप्लेन। नमस्कार दोस्तों, मैं सीएन साकरे। आप देख रहे हैं सीएन साकरे एंड कंपनी चैनल। अगर आप बिजनेस करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट हैं या जीएसटी सीखना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीएसटी के कई नए नियम और बदलाव लागू हुए हैं, जो अगर आपको नहीं पता होंगे तो नोटिस, पेनल्टी या आईटीसी लॉस हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम जानेंगे जीएसटी 2026 में क्या बड़े बदलाव आए हैं, जीएसटी कंप्लायंस रूल्स क्या सख्त हुए हैं, आईटीसी से जुड़े नए नियम यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े नए नियम क्या है, स्मॉल बिजनेसेस पर क्या असर पड़ेगा, 2026 में जीएसटी नोटिस से कैसे बचे। तो चलो हम समझ लेते हैं। जीएसटी स्ट्रक्चर यानी रचना में क्या बदलाव आया? दोस्तों, जीएसटी को अब धीरे धीरे सिंपल और डिजिटल बनाया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल का फोकस है टैक्स इवेजन यानी कर चोरी रोकना, फेक आईटीसी बंद करना, बनावट इनपुट टैक्स क्रेडिट, जेन्युइन टैक्स पेयर को रिलीफ देना यानी जो ईमानदार करदाता हो को सरकार द्वारा सुविधा या राहत देना। 2026 में जीएसटी का पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, यानी आधुनिक तकनीक, सॉफ्टवेयर, एआई, डिजिटल सिस्टम द्वारा हो गया है। अब जीएसटी पोर्टल खुद चेक करता है, खुद मिसमैच पकड़ता है और खुद एक्शन लेता है, यानी बिक्री और खरीदी के आंकड़ों में मेल न होना, बेमल असंगति होना, वो खुद पकड़ लेता है सिस्टम। इसलिए मैन्युअल गलती की गुंजाइश कम हो गई है। दूसरी बात, जीएसटी रिटर्न रूल्स 2026, उसमें जीएसटीआर 3B ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, यानी रिटर्न भरते समय सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं और गलतियों पर तुरंत असर एक्शन होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपका आईटीसी मिसमैच है, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 नहीं भरा, आप प्रीवियस रिटर्न पेंडिंग है आपका, तो जीएसटीआर 3B फाइल ब्लॉक हो सकता है, यानी पहले एरर सुधारना होगा, फिर रिटर्न फाइल कर पाएंगे। उसमें दूसरी बात है ऑटो पॉपुलेशन पर डिपेंडेंस, यानी ऑटो पॉपुलेशन पर निर्भरता। जब किसी सिस्टम या रिटर्न में आने वाला डेटा अपने आप ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर पोर्टल द्वारा भर दिया जाता है और हम उसी डेटा पर पूरी तरह भरोसा करके काम करते हैं, उसे ऑटो पॉपुलेशन पर डिपेंडेंस कहते हैं। अब जीएसटी में जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 3B सब एक दूसरे से ऑटो लिंक्ड है, वो ऑटो लिंक होने वाले हैं, हो गए हैं ऑलरेडी। अगर आपने गलत डेटा डाला तो सिस्टम खुद पकड़ लेगा। इसलिए टैली सॉफ्टवेयर में सही एंट्री बहुत जरूरी हो गई है। तीसरी बात,
हम जीएसटी रिटर्न रूल्स 2026 में तीसरी बात समझने वाले हैं, आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट के नए नियम क्या है। दोस्तों 2026 में आईटीसी सबसे सेंसिटिव टॉपिक बन चुका है। यानी इसका अर्थ है कि जीएसटी में आईटीसी म्हणजे इनपुट टैक्स क्रेडिट अब सरकार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और जोखिम वाला विषय बन गया है। इसलिए इस पर कड़ी निगरानी और सख्त जांच की जा सकती है। नए पॉइंट्स याद रखें, क्या सिर्फ जीएसटीआर 2B में दिखाने वाला आईटीसी ही मिलेगा? सप्लायर नॉन फाइलर है यानी आईटीसी गॉन, यानी इसका मतलब है कि सप्लायर नॉन फाइलर यानी आईटीसी गॉन का मतलब है, इसका अर्थ है कि जिस सप्लायर से आपने खरीदी की है उसने आपकी जीएसटी रिटर्न खासकर GSTR1 फाइल नहीं की, इसलिए उस खरीदी पर मिलने वाला आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा या चला जाएगा। फेक बिल हेवीली पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। पुराने साल का आईटीसी अब टाइम बार हो सकता है, यानी पुराने साल का जो अपना आईटीसी है अब टाइम बार हो सकता है। पुराने वित्तीय वर्ष का आईटीसी कुछ समय बाद क्लेम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब साफ है, सप्लायर चेक करो तभी आईटीसी ले लो। चौथी बात इसमें हम समझ लेते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन एंड कॉम्पिटिशन जो डीलर्स है यानी छोटे व्यावसायिक, उनको कॉम्पिटिशन स्कीम लेने वाले अपना कर कम टैक्स देते हैं हो और आसान तरीके से जीएसटी का पालन करते हैं, उसे कॉम्पिटिशन डीलर्स कहते हैं। अगर आप स्मॉल ट्रेडर है, रिटेलर है, सर्विस प्रोवाइडर है, कॉम्पिटिशन स्कीम में हैं, तो आपके लिए भी बदलाव है। तो क्या है वो समझ लेते हैं। लेट फाइलिंग पर सिस्टम अलर्ट, यानी उसका मतलब है कि अगर आप देर से जीएसटी या कोई अन्य रिटर्न फाइल करते हैं तो सिस्टम आपको एक चेतावनी या अलर्ट भेजता है ताकि आप जान सके कि आपके फाइलिंग में देर की है, आपने फाइलिंग में देर की है, वो समझना है हमें। यानी कंटिन्यूअस डिफॉल्ट हमने किया, कंटिन्यूअस हमने उसमें दुर्लक्ष्य किया, बार बार देर करते हैं और लगातार डिफॉल्ट करते रहते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड यानी निलंबित भी किया जा सकता है। अब जीएसटी विभाग पहले नोटिस भेजता है फिर सीधे एक्शन लेता है। इसलिए टाइमली रिटर्न यानी सेफ बिजनेसेस, टाइम पे रिटर्न भरो और सेफ रहो, अपने बिजनेस को बचाओ। पांचवी बात हम बताते हैं, जीएसटी नोटिस 2026 क्यों आ सकती है हमें। तो 2026 में जीएसटी नोटिस आने के मिनिमम रीजन क्या है, तो आईटीसी मिसमैच का अर्थ क्या होता है। आईटीसी मिसमैच का अर्थ होता है आपके द्वारा क्लेम किया गया आईटीसी और सप्लायर द्वारा रिपोर्ट किया डेटा आपसे मेल नहीं खा रहा है, उसमें डिफरेंस है। ये जीएसटी को मालूम पड़ा तो हमें नोटिस आ सकती है। दूसरी बात है सेल्स लेस शोन, यानी हमने जो बिक्री की है वो कम दिखाना, यानी वास्तविक बिक्री से कम सेल्स रिपोर्ट करना। अगर जीएसटी को मालूम पड़ गया तो भी नोटिस आ सकती है। उसके बाद GSTR1 और 3B डिफरेंस, अगर उसमें डिफरेंस है तो भी नोटिस आ सकता है। बैंक टर्नओवर मिसमैच, लॉन्ग टाइम नॉन फाइलिंग, बैंक टर्नओवर का मिसमैच है तभी नोटिस आ सकती है। और लॉन्ग टाइम नॉन फाइलिंग, हमने रिटर्न बहुत दिनों तक भरा ही नहीं तभी भी नोटिस आ सकती है। अब नोटिस मैन्युअल नहीं आएगी, सिस्टम जनरेटेड आ रही है एंड सिस्टम खुद नोटिस भेज रहा है। उसके बाद हम समझ लेते हैं जीएसटी सेफ रहने के लिए क्या करें। अगर आप 2026 में जीएसटी से सेफ रहना चाहते हैं तो
हर महीने रिटर्न टाइम पर फाइल करें। सप्लायर का जीएसटी स्टेटस चेक करें। आईटीसी बिफोर क्लेम टू बी वेरीफाई करें। बुक्स एंड जीएसटी मैच रखें। नोटिस को इग्नोर ना करें। दोस्तों, 2026 में जीएसटी आसान जरूर है, लेकिन केयरलेस लोगों के लिए डेंजरस भी है। अगर आप सही तरीके से सही समय पर सही डेटा के साथ जीएसटी फाइल करेंगे तो नो नोटिस, नो पेनल्टी, पीसफुल बिजनेसेस। अगर आपको यही वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है दबाएं। और अगर आप चाहते हैं जीएसटी प्रैक्टिकल वीडियो, टैली, जीएसटी ट्रेडिंग, टैक्स अपडेट्स, तो कमेंट में जीएसटी 2026 लिखिए।